हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और आज फिर लेके आ गए आपके बीच में आपका जो टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शन, उसी फ्रैक्शन को आज फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे आपके, जो जैसे उनको दशमलव बदलना और दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलना, और उनके हमने एक और जो शांत और अशांत रूप थे उनको भी देखा हम लोगों ने, किस प्रकार से हमने अशांत जो दशमलव थे उनको किस प्रकार से चेंज किया भिन्नों में, और जो शांत दशमलव थे उनको किस प्रकार से भिन्नों में चेंज किया हम लोगों ने। और साथ ही साथ हम लोगों ने भी पिछले वाले पार्ट में देखा कि किस प्रकार से हम जो दशमलव संख्याएं हैं और जो दशमलव भिन्ने हैं उनको किस प्रकार से आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। आज हम उसी को आगे ले चलेंगे भिन्नों का गुणा एवं भाग में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इजी आज का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आप मैथमेटिक्स के सवाल लगाते हो उन सवालों में आपको हर स्टेप में कहीं ना कहीं फ्रैक्शन की हेल्प लेनी ही पड़ती है, और फ्रैक्शन के सहायता से क्या है आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। तो ये आपका है तो इजी, लेकिन इम्पोर्टेंस इसका बहुत ही अधिक है हम लोग का, कि जो कैलकुलेटिव टर्म हम लोग के होते हैं उसमें। तो अगर ये आपको फ्रैक्शंस का जो गुणा भाग है वो आता है, तो इसका समझिए कि आपका जो कैलकुलेटिंग पावर है, जो कैलकुलेटिंग स्पीड आपकी है, वो क्या होगी, अधिक होगी। तो अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है ना, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है, अपनी कैलकुलेशन को बिल्कुल एक्यूरेट करना है, सही करना है, आंसर को सटीक लाना है, तो हमें क्या है, फ्रैक्शन का जो है गुणा और भाग आना ही चाहिए, और दशमलव का गुणा भाग हम लोग को अवश्य आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको देर न करते हुए। ठीक है, फ्रैक्शन को बार बार बताया जा रहा है कि फ्रैक्शन भिन्न क्या है दोस्तों। तो भिन्न के लिए सिंपल सा आपके पास एक ही आपकी बात निकल के आती है कि कोई वस्तु है, उसमें से कुल कितने पार्ट आपने लिए हुआ है, कुल कितना पार्ट है ना, कितना भाग उसका आपने लिया है, ठीक है, और कुल कितना भाग उसका है, कुल कितना भाग है, कुल कितना भाग उसका है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका भिन्न का एक सिंपल सा फंडा हम लोग का। ठीक है, इसी को आप बोलते हो क्या चीज़, अंश बोलते हो, और इसी को क्या बोलते हो, हर बोलते हो। ठीक है, तो अंश बटे हर के रूप में है, यानी कि P/Q के फॉर्म में आपकी भिन्न होने वाली है। ठीक है, और दोस्तों हम लोग जब इसका सबसे पहले बात करते हैं गुणा की तो देखिए यहाँ पे गुणा में क्या करना है, आप जानते हो गुणा का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे क्या, गुणा करना, किसी को है ना मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना। जब किसी भी नंबर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं, गुणा करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब कि हम उस नंबर को जिस नंबर से गुणा करना है उतना गुणा करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर कोई भिन्न, जैसे मान लीजिए कि आपका A/B है और एक भिन्न क्या है C/D है, दो भिन्न लिए, अगर इन दोनों भिन्नों का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है हम लोग को इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका A/B गुणे C/बटे क्या होता है D, ये सिंपल इसका गुणनफल हो गया। ये क्या हो गया, इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, जब गुणनफल करते हैं इसका, तो दोस्तों क्या होता है यहाँ पे अंश का गुणा अंश में करते हैं, है ना, अंश का गुणा अंश में करेंगे, अंश का गुणा अंश में, सॉरी, अंश का गुणा अंश में, और क्या हो जाएगा, हर का गुणा हर में। ठीक है ना, अंश का गुणा अंश में करेंगे और हर का गुणा क्या है, हर में करेंगे, तो ये जो निकल के आएगा ये क्या हो जाएगा, हम लोग का गुणनफल निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल भिन्नों का गुणा में कोई वो नहीं है। ठीक है, बस इसके थोड़ा कुछ टाइप्स आएंगे हम लोग को, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग को हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो आप जैसे ये है कि आप कभी कभी जब दशमलव का गुणा आता है हम लोग को, दशमलव संख्याओं का गुणा क्या है, दशमलव संख्याओं में करना होता है, तो हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो दशमलव संख्याओं का गुणा जब दशमलव में करना हो, तो हम लोग इस दशमलव को क्या करें, पहले भिन्न में बदल लें। किस में बदल लें, भिन्न में बदल लें। इस दशमलव संख्या को क्या करें, भिन्न में बदल लें। अब इन दोनों भिन्नों का गुणा करना हम लोग को है, तो भिन्न गुणे भिन्न बराबर क्या होता है आपका, सिंपल अंश गुणे अंश बटे क्या हो जाएगा, हर गुणे हर, हर गुणे हर, ये चीज़ हो जाएगा दोस्तों हमको। ठीक है, तो दशमलव में अगर हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है गुणा करने में, तो हम सीधे क्या करें, उनको भिन्न बदल लें। दशमलव संख्या को भिन्न बदलने का तरीका आपको सिखा चुके हैं, तो आप दशमलव संख्या को सीधे भिन्न बदल करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, उनका आसानी से गुणा
कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल ईजी है। अंश को अंश में गुणा करना है, हर को हर में गुणा करना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना हम लोग को है, अगर हम जब अंश का अंश में गुणा करने जा रहे हैं, हर का हर में गुणा करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, भिन्न का मतलब होता क्या है। भिन्न का जो मतलब है सीधा सीधा क्या है, भाग है। भिन्न का अर्थ क्या है, भिन्न का अर्थ हम लोग निकालते हैं सीधे सीधे, ये क्या है, एक अनुपात है। भिन्न क्या है, एक अनुपात है, या क्या है, भाग है। सीधे सीधे डिवाइड करना हमको दो संख्याओं का, ठीक है। तो अनुपात और भाग में क्या करते हैं हम लोग, इसमें आपका देखते हैं कि जिस संख्या से भाग देना है वह संख्या जिसमें भाग देना है उसमें कितनी बार शामिल है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लो अगर आपसे कह दिया गया, सिंपल समझाते हैं, 15 में आपको 5 से भाग देना है, ठीक है। तो इसका मतलब 15 में 5 कितनी बार शामिल है, 5 जो है कितनी बार शामिल है, कितनी बार जो है शामिल है उसमें, ठीक है, कितनी बार शामिल है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, और 15 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसी बात को हम लोग दूसरे तरीके से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि एक ही संख्या से आप 5 को भी काटिए और एक ही संख्या से क्या है, 15 को भी काटिए, ठीक है। तो जो आता है वही क्या होता है, आपका भागफल हो जाता है। क्या होता है, वो भागफल हो जाता है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो जो आता है वो क्या होता है, भागफल। अगर वह संख्या पूर्ण रूप से उसमें शामिल नहीं है तो हो सकता है कुछ आंशिक रूप से क्या हो, बच जाए। जैसे 17 में अगर 5 की भाग देंगे तो ये क्या है, इसमें 3 बार तो पूर्ण रूप से है ना, 3 बार क्या है, पूर्ण रूप से शामिल है, पूर्ण रूप से क्या है ये शामिल है, ठीक है। लेकिन क्या है, 2 इसमें क्या है, शेष बच जा रहा है, क्या है, 2 शेष बच जा रहा है, यानी कि 4 बार पूर्ण रूप से शामिल होने में 3 कम है, ठीक है। इसी को जो है, इसमें जो 2 शेष आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि यह जो है 5 17 में है ना, 17 में 4 बार पूर्ण रूप से शामिल होने से कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है, 3 कम है, ठीक है। यानी कि 2 उस है हम लोग के पास, अगर 3 और मिलता तो क्या है, 5 उसमें बन जाता हम लोग का, ठीक है। तो ये आपका भाग देने का मतलब क्या हो गया कि डिवाइड करना। क्या हो गया, डिवाइड करना। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम भिन्नों की बात कर रहे हैं और 2 भिन्न यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। 2 भिन्न जैसे भी लिया है मैंने यहाँ पे a/b और c/d, a/b और यहाँ पे क्या है, c/d। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें a में b की भाग देना, यानी कि a डिवाइडेड बाई b है, आप फिर गुणे यहाँ पे क्या है, c डिवाइडेड बाई d है। हमें b से a में भाग देना है और यहाँ पे क्या है, d से c में भाग देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, भाग देना है। तो इन b का भी a में भाग देना है और d का भी क्या है, a में भाग देना है। तो इसका मतलब हम b को और a को क्या है, ऊपर नीचे काट सकते हैं। ऐसे d और c को भी क्या है, ऊपर नीचे काट सकते हैं। लेकिन इस गुणा जब लगा देते हैं हम लोग तो d से a को भी काट सकते हैं और b से c को भी क्या है, काट सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं समझाना बस इतना ही चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे जो भाग, जो भिन्नों का गुणा है उसमें दोनों ही जगह पे क्या है, भाग की संक्रिया करना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि a में हम d की भाग दे सकते हैं, a में d की भाग दे सकते हैं और c में क्या है, b की भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे a/b गुणे c/d लिखा है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं चाहे तो a/d गुणे क्या है, c/b। अगर इसको ऐसे लिख देते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख दें, a/b गुणे c/d है, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं, अंश को इधर उधर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो c/b गुणे क्या हो जाएगा, a/d हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों क्या है, सही है। ये भी करेक्ट है, ये भी क्या है, करेक्ट है। आप हर को भी अदला बदली कर सकते हो और अंश को भी क्या है, अदला बदली कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि गुणन में क्रम विनिमय का नियम पालन होता है। गुणा में क्या है, क्रम विनिमय का नियम पालन होता है, ठीक है। गुणन का क्रम जो विनिमय नियम है, गुणन का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम से,
ठीक ना। ये कैसे लिखा गया, गुणन के क्रम विनिमय नियम से। तो अब इसी को हम एक बिल्कुल शार्ट में बता दें आपको, क्या हम लोग इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो उस निष्कर्ष की सहायता से हम लोग भिन्न का जो गुणा है उसको सॉल्व करने में क्या है और आसानी हो जाएगी दोस्तों। इसका मतलब सीधे सीधे ये निकल कर आ रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि अंश एवं हर में, अंश एवं हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि एक ही संख्या से कट रहे हों, एक ही संख्या से कट रहे हों तो उन्हें काट सकते हैं, उन्हें काट कर सरल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अंश और हर की बात की गई, ठीक है। अभी दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं, अंश और हर की बात की हम लोग करें, ठीक है। तो हम लोग क्या है उसको जो है क्रॉस में भी काट सकते हैं, क्रॉस में भी सरल यानी कि काट सकते हैं, काट सरल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। क्रॉस का मतलब क्या है, आपका पहली भिन्न का हर से दूसरे भिन्न के अंश को काट सकते हैं, चाहे पहले जो दूसरी भिन्न का हर है उससे क्या है पहले वाले के अंश को भी काट सकते हैं, ठीक है। यानी कि तिर्यक काट सकते हैं उसको, तिर्यक हम लोग क्या है तिर्यक काट कर सरल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर अंश हर की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या है ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे क्या है काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। अब तो क्या है तिर्यक काट करके क्या है सरल कर सकते हैं, यानी कि हम भिन्नों को ऊपर नीचे काट सकते हैं और तिर्यक भी काट सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हम लोग इसमें, ठीक है। इसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर है ना, ऊपर ऊपर यानी कि अंश अंश, अंश को अंश से, अंश को अंश से एवं हर को हर से नहीं काट सकते, नहीं काट सकते, ठीक है। अंश ऊपर ऊपर, अंश से, ठीक है, या नीचे नीचे, ठीक है, नीचे नीचे अर्थात हर को हर से नहीं काट सकते, ठीक है। ऊपर ऊपर क्या है, ऊपर ऊपर मतलब क्या है अर्थात यहाँ लगा लीजिए, अर्थात अंश को अंश से, ठीक है, या नीचे नीचे अर्थात हर को हर से नहीं काट सकते, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम तिर्यक काट सकते हैं, ठीक है, अंश से किसी अंश को किसी हर से काट सकते हैं, किसी अंश को किसी हर से काट सकते हैं, ठीक है, किसी हर से किसी अंश को काट सकते हैं, लेकिन अंश को अंश से नहीं काट सकते और हर को हर से नहीं काट सकते दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल भिन्न को लगाना है तो ये फंडा दिमाग में रहेगा तो आसानी से आप भिन्न को लगा लेंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन लगाते हैं ताकि क्लियर हो ये क्या हम लोग कहना चाहते हैं, क्या मतलब इसका है, ठीक है। अंश गुणे अंश बटे हर गुणे हर, ठीक है। भिन्नों का गुणनफल क्या हो गया, सिंपल आपका फार्मूला या ट्रिक या फिर इसको फंडा कर सकते हो, भिन्नों का गुणनफल बराबर क्या हो गया, अंश गुणे अंश अब बटे क्या हो गया हर गुणे हर, ठीक है। और ये फंडा आप याद रखेंगे कि तिर्यक काट सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे काट सकते हैं, किसी अंश को किसी हर से काट दीजिए, लेकिन अंश को अंश से और हर को हर से नहीं काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 3/4 गुणे क्या है आपको 5/6 दे दिया ये, ठीक है। अब सिंपल इसको हल करना है, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूलेट करेंगे तो क्या होगा, अंश गुणे अंश 3 गुणे 5 अब बटे क्या हो गया 4 गुणे 6 हो जाएगा, यानी कि 3 5 15 और 4 6 24। तो ये आया आपका आंसर हम लोग का। अब चाहें तो हम इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें दिखाई दे रहा है, 3 से 15 भी कटेगा और 3 से क्या है आपका 24 कटेगा, 3 5 15 और 3/24 यानी क्या आ गया 5/8 आ गया इसका आंसर आपका, ठीक है। अब कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है।
इसी चीज़ को हम लोग यहाँ भी ऐसे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अंश 3 है, यहाँ पे हर क्या है 6 है। 3 से 4 तो नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से ये वाला 3 क्या है अंश है, 3 क्या है अंश है, और 6 क्या है आपका हर है। तो अंश से हर को काट सकते हैं, अंश को अंश से नहीं काट सकते, लेकिन अंश को आप क्या है हर को काट सकते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 रखे 6, ठीक है। अब कोई कॉमन नहीं दिख रहा हम लोग को, ठीक है। तो ऊपर क्या है यहाँ पे 1 गुणे 5 हो जाएगा, 1 गुणे 5, और नीचे क्या होगा 4 गुणे 2, 5 एकम 5/8, सेम आंसर हम लोग का, ठीक है। तो पहले ही सॉल्व कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो गुणा करने के बाद भी क्या उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का फ्रैक्शन देगा, ठीक है, उस फ्रैक्शन में खाली हमें केयर करना होगा कि क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा कोई फ्रैक्शन हो, बड़ा हो छोटा हो, नो प्रॉब्लम, उसमें आपको बस गुणा करना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लीजिए 25 बटे क्या है आपने 28 ले लिया, ठीक है। और गुणे यहाँ पे क्या लिया आपने 7, और यहाँ पे ले लिया आपने 125 ले लिया, ठीक है, 125 ले लिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल तरीका क्या हम लोग का अंश गुणे अंश, यानी 25 गुणे 7 बटे 28 गुणे 125। तो अब यहाँ पे देखो नंबर बड़े हो गए तो गुणा करना क्या होगा थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, गुणा करना थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोग को। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना हम लोग को है, आपको अंश से हर को काटना है और हर को अंश से आप काट सकते हो। बस ध्यान देना है कि अंश अंश चाहे हर हर हम नहीं काट सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 एकम 7, अब इसका हर तो नहीं कट रहा है 7 से, लेकिन इसका हर कट रहा है। तो 7 चौको 28, ये अंश ये क्या है हर है, काट सकते हैं, ठीक है। कब गुणा होगा तब। अब यहाँ पे 25 है, 25 एकम 25, और यहाँ पे 25 5 125 होता है। अब देखो कितना ईजी हो गया, ठीक है। अब हम लोग का ऊपर क्या 1 1 बचा, तो 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, और नीचे क्या है 4 है, तो 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, यानी कि आपका 1 बटे कितना हो गया 20। तो इसका सिंपल आंसर निकल के क्या आ गया 1 बटे 20। अब यहाँ गुणा करने लगेंगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा हम लोग को। तो टाइम से बचने के लिए आप पहले क्या करें, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब पहले ही भिन्न को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होंगे छोटे होंगे, तो आसानी से सवाल हम लोग लगा लेंगे दोस्तों, ठीक है। काटना क्या होगा आसान होगा। तो ये आपका क्या हो गया अंश गुणे अंश बटे क्या हो गया हर गुणे हर, ठीक है। अंश को हर से, हर को अंश से हम लोग काट सकते हैं दोस्तों। तो ये तो आपके सिंपल आपके जो फ्रैक्शन है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उनके लिए हो गया। जैसे हम लोग का कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तब, प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो प्रॉपर हो, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दोनों का तरीका वही है, अंश गुणे अंश बटे क्या हो गया हर गुणे हर हो गया। लेकिन हम लोग का अगर मिक्स फ्रैक्शन हो, क्या हो मिश्र भिन्न हो, क्या हो मिश्र भिन्न हो, तो क्या करेंगे मिश्र भिन्न हो तो, मिश्र भिन्न हो तो मिश्र भिन्न में जानते हैं दोस्तों, मिश्र भिन्न में 2 पार्ट होते हैं। मिश्र भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न में 2 पार्ट होते हैं। मिश्र भिन्न बराबर क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक और धन क्या होता है अपूर्णांक, ठीक है। इसी को आप बोलते हो पूर्णांक अधन क्या चीज भिन्न, पूर्णांक अधन क्या हो जाता है भिन्न। ये चीज आपका हो गया, यानी दोनों के बीच में क्या होता है प्लस, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 सही 1/5 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया 2 धन 1/5, ठीक है। आपका 4 सही 1/8 का मतलब क्या हो गया 4 धन 1/8, है ना ये चीज़। तो ये प्लस है। अभी मान लो कि अब हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, गुणा देखना चाहते हैं, ठीक है। तो गुणा देखने के लिए यहाँ पे देखिए सिंपल सा 2 सही 1/5 ले लिया मैंने, ठीक है। और गुणा किसका करना है, गुणे आपका 4 सही आपका 1/8 है। तो इसे गुणा करने के लिए आपको जो तरीका बताया गया अंश गुणे अंश बटे हर गुणे हर, तो यहाँ पे क्या है अंश और हर के अलावा क्या है पूर्णांक भी आ गए हैं। तो अगर छोटी भिन्नें रहेंगी, छोटी भिन्नें हैं अगर, तो आप आसानी से उनको बदल सकते हो। 5 दूना के 10 और 1 11 बटे क्या हो गया 5, और गुणे यहाँ पे 4/32, 32 और 1 क्या हो गया 33 अब बटे क्या हो गया 8। इसका मतलब क्या हो गया आपका 11 और गुणे इधर क्या हो गया 33 और बटे में क्या हो गया 5/5 गुणे 8। तो ऐसे हम लोग को निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अंश गुणे अंश बटे हर गुणे हर करके आसानी से क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग का ये आपका मल्टीप्लाई अधिक आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसको और आसान लगाना चाहते हैं, तो आइए
देखते हैं, थोड़ा सा इसको आसान करने की कोशिश हम लोग करते हैं, कैसे इसको आसान हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों तरीका है इसमें। आप या तो मिश्र भिन्न को क्या करो, पहले आपका एक भिन्न में बदल लो, मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लीजिए, ठीक है, मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लीजिए, तो आपका सवाल लग जाएगा अंश गुणे अंश बटे हर गुणे हर से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका मिश्र भिन्न है तो क्या करना है हम लोग को, इसमें कुछ नहीं, मिश्र भिन्न को आप सब एक तरीका क्या है कि मिश्र भिन्न को भिन्न बदल लीजिए। मिश्र भिन्न को क्या करिए, मिश्र भिन्न को सिंपल जो आपकी भिन्न है भिन्न में बदल लीजिए, भिन्न में बदल कर क्या करेंगे, आपका इस तरीके लगा देंगे अंश गुणे अंश बटे हर गुणे हर से, अंश गुणे अंश बटे हर गुणे हर से क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हम लोग का दोस्तों है, दूसरा तरीका हम लोग का है कोष्टक का गुणा, कोष्टक गुणन द्वारा, कोष्टक गुणन द्वारा, ठीक है। तो अगर आपकी मिश्र भिन्न है दोस्तों तो उसको आप क्या है दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक तो मिश्र भिन्न को क्या करेंगे, भिन्न में बदल करके अंश गुणे अंश बटे हर गुणे हर कर लेंगे, ठीक है, या फिर हम कोष्टक गुणन द्वारा क्या है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोनों तरीकों को देखते हैं। अभी तो मैंने बताया आपको कि मिश्र भिन्न को कैसे आपका भिन्न बदल करके लगाते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया आपका 1 सही 3/4 दिया, ठीक है, और गुणे में कह दिया उसने कि क्या करिए 2 सही 7 है ना 28 यहाँ पे ले लिया मैंने, 5/28 करता हूँ, 5/28 है, ठीक। तो इसको सॉल्व करना हम लोग को है। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, इनको भिन्न में बदल लें। अगर पहले तरीके से लगाएंगे, पहले तरीके से तो भिन्न में बदलेंगे इसको, तो 4 एकम 4 3 7, 7 बटे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे गुणे हो जाएगा 28 गुना के 56, और 56 और 5 क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, 61 अब बटे क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जो मिश्र भिन्न थी वो क्या है भिन्न में बदल चुकी है। अब क्या करना हम लोग को, अंश गुणे अंश बटे हर गुणे हर कर सकते हैं, कट रहा हो तो काट सकते हैं, 7 एकम 7 7 चौको 28, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 1 गुणे 61, 1 गुणे क्या हो गया 61, और नीचे क्या हो गया 4 गुणे 4, तो 61 बटे क्या आ गया 16, ये आपकी क्या आ गई भिन्न का गुणनफल आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको फिर से क्या है आपका होल में कन्वर्ट कर सकते हो, पूर्णांक और अपूर्णांक में चेंज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका सिंपल तरीका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बदल के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कोष्टक वाला जो तरीका है उसको भी देख लेते हैं, जो पसंद आए हम उसको सॉल्व कर लेंगे जैसा रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो कोष्टक वाली बात क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 2 सही 3/4, सिंपल देता हूँ ताकि समझ में आए, और गुणे यहाँ पे ले लिया उसने 3 सही आपका ले लिया उसने 5/6 ले लिया सपोज दैट, ठीक है, ये 5/6 लिया उसने, ठीक है। तो यह जो आपका इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट टाइप का, ये है फर्स्ट टाइप का, मतलब कि ये आपका हो गया कि इसमें अपूर्णांक भी अलग है और भिन्न भी क्या है अलग हो, ठीक है ना, जिसमें क्या है अपूर्णांक भी अलग है और भिन्न भी क्या है अलग है। तो उसका क्या करेंगे, इसको देखो 2 धन 3/4 लिख सकते हैं, और गुणे इसको क्या कर सकते हैं 3 धन आपका 5/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, 2 कोष्टक हो गए। तो इसीलिए इसको नाम दिया क्या मैंने कि कोष्टक गुणन द्वारा, कोष्टक गुणन द्वारा। तो कोष्टक का जब गुणन करते हैं तो आपको पता ही है, कोष्टक का एक को उठाओ, पहले एक पहले वाले पद को उठाइए और इन दूसरे कोष्टक के दोनों पदों में क्या करिए गुणा कर डालिए। तो क्या होगा 2 गुणे 3, ठीक है, अब प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी ये क्या जाएगा 2 गुणे, अब यहाँ पे जाएगा 2 गुणे 5/6 में जाएगा, फिर आपका प्लस दूसरा पद उठाएंगे और क्रमशः दोनों पदों में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो आपका 3 गुणे 3/4 और धन ये जाएगा तब इसमें गुणा होगा, तो आपका 3/4 गुणे 5 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या निकल के आया, आसानी से गुणन निकल के आ गया। अब इसको आप जैसे पुराने तरीके से क्या है सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब 2 का बट्टे में क्या है 1 कर सकते हैं, किसी का जो पूर्णांक है उसका हर हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो अंश से हर को काट सकते हो, तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो अब 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 बट्टे क्या हो गया 3, ठीक है। प्लस में आ जाओ,
यहाँ पे देखो नहीं कटने वाला कोई दिख रहा है हम लोग को, तो सिंपल 3 तरीके 9/4 कर लेंगे, तो 9 बटे क्या हो गया 4 हो गया। फिर प्लस में यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे कट रहा है 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, ठीक है। तो अब 5 एक कम 5/4 दूना के 8, तो 5 बटे क्या हो गया ये 8 हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या किया, हम लोगों ने जो आपका जो कोष्टक विधि है उससे क्या किया, इसको तोड़ लिया हम लोगों ने। अब इसको क्या है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किस वजह से, जो आपका भिन्नों का जोड़ और घटाना है उस तरीके से क्या इसको जोड़ घटा के क्या इसको हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका जैसा आप लगाना चाहें, या तो कोष्टक विधि से लगा सकते हैं, चाहे जो मिश्र भिन्न है उसको क्या है भिन्न में बदल करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको आसानी से अंश गुणे अंश और बटे हर गुणे हर में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस आना चाहिए भिन्नों का जोड़ और घटाना। अगर जोड़ और घटाना आपको आता है तो आसानी से क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको देखेंगे तो थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बताता हूँ हमको। जैसे हम लोग जो भिन्न है, मान लीजिए कि ऐसे हो सकती है कि ए होल B/C, ठीक है, और गुणे क्या है यहाँ पे आपका जो है D होल E/F हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया A और D पूर्णांक अलग है, इसमें क्या है पूर्णांक जो है भिन्न है, अलग अलग है, और पूर्णांक एवं भिन्नात्मक भाग क्या है अलग, असमान है, ठीक है। तो इसका भी आप जैसे प्लस में लगा करके कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो है दूसरा तरीका इसका ए होल B/C हो, इसका भी क्या हो A होल E/F हो, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप देखना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A प्लस B/C इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस E/F हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये आपका एक ट्रिक का काम करेगा। ऐसा अगर फ्रैक्शन आता है तो आपके जो प्रश्न बनते हैं अक्सर उसमें कुछ न कुछ ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं कि आप उनमें क्या है किसी ट्रिक का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको देखो सॉल्व करके देखो क्या आएगा A इंटू ए क्या होगा A का स्क्वायर हो जाएगा, A का स्क्वायर आप प्लस A का इसमें करोगे तो A इंटू E/F हो जाएगा E/F। अब इसको ले जाओ तो प्लस क्या हो जाएगा A इंटू B/C होगा A इंटू B/C, ठीक है। यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस में आपका जो B/C इंटू आपका E/F हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों पदों में क्या है A है, इन दोनों पदों में A आया हुआ है, A कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला इसका आंसर हम लोग को A² अब प्लस A कॉमन कर लो, ठीक है। तो E/F अब प्लस B/C हो गया, और यहाँ पे देखो B/C गुणे E/F हो गया, ठीक है। ये हम लोग का क्या मिला, हम लोग को एक फार्मूला मिला हम लोग को, ठीक है। इसी फार्मूले पे कोई सवाल चाहे इसी सवाल पर लगा सकते हो जो भी लगाया हम लोगों ने, ठीक है। इसमें मैं क्या करना, जैसे यहाँ पे क्या है 2 सही आपका 3/4 और गुणे हम लोग को क्या लेना है आपका, फिर दोनों का A बराबर है ना, तो 2 यहाँ भी है तो यहाँ भी क्या है 2 ही ले लेते हैं। अब B/C अलग है, E/F क्या है अलग है, तो 2 सही आपका जैसे 5/6 है तो 5/6 ही ले लेते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब इसके हिसाब से सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या है A² यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन हम लोग का है तो 2 को क्या किया कॉमन किया यहाँ पे, तो A कॉमन है ना, E/F प्लस B/C यानी कि 3/4 धन 5/6, 3/4 धन 5/6 हो गया, ठीक है। आप फिर प्लस में क्या है दोनों का गुणा है तो 3/4 गुणे 5 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया 4, और यहाँ पे देखो क्रॉस जो गुणन था, क्रॉस जो तरीके से योगफल करना था वो बताएं आपको, तो क्या हुआ 6 3 18 और 4 5 20 है ना, 6 3 18 गुणा कर लिया और 4 5 20, 18 और 20 क्या हो गया 38, ठीक है। तो ये हो गया आपका 38 आप बटे क्या 4 छक्का 24 हो गया। धन यहाँ पे 3 से काट लो, 3 कम 3, 3 दूना के 6, तो 5/8 धन 5 क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको चाहो तो इजीली क्या है सॉल्व कर सकते हो। अब इसको और सॉल्व करना हम लोग को है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 24 एलसीएम हो जाएगा,
4/1 है, 24 चौको क्या होगा 96, 24 चौको 96 हो गया। अब प्लस यहाँ पे 24 से कम 24 है और 2 गुणा 38 में है तो 38 ना के 76 हो गया। 76 और प्लस यहाँ पे 8 3 24 तो 5 से क्या होगा 15 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ लेंगे, अब बटे में क्या हो जाएगा 24 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है एक इसको फार्मूलेट करके भी क्या इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है जब क्वेश्चन देगा आपको तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखेंगे आप क्वेश्चन में तो E/F का वैल्यू जो है ना, जो आपका यहाँ पे जो प्लस आ रहा है आपका जो E/F प्लस B/C, इसका वैल्यू कभी कभी क्या देगा 1 दे देगा। हो सकता है कि अगर आपका इसका वैल्यू 1 हो या फिर 2 हो जाए, मतलब कुछ ऐसे पूर्णांक में रहती है। ठीक है, जिस इसको सॉल्व करना क्या है आसान है। और यहाँ जो B और C, B/C, यहाँ पे जो आपका B/C है और E/F है वो क्या है आपस में ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्या आसानी से कट जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी गुणा भाग आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से सेट रहेंगे हम लोग के कि ईजिली क्या है वो नंबर्स क्या होंगे आपस में कट सकते होंगे, वो नंबर्स क्या है आपस में ईजिली कट सकते होंगे और उनका योगफल गुणनफल क्या है आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल आप देखेंगे तो इसको दोनों तरीके से लगाना होगा, लगा सकते हो, चाहे आपका मिश्र भिन्न को भिन्न बदल करके, चाहे कोष्टक के गुणन द्वारा या फिर इस ट्रिक के द्वारा, जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो था आपका बिल्कुल सिंपल सा। अभी इसका एक टाइप और देखेंगे हम लोग जिसको आप देख करके लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल आसानी से लग सकता है। जैसे अभी ही यही टाइप क्या है इस प्रकार से हो जाए, सेम आ जाए, जैसे ए होल B/C है, यहाँ भी क्या है A होल B/C है, दोनों का क्या करना है गुणा करना है। तो सिंपल आप बदल के तो लगा ही सकते हो, मिश्र भिन्न को भिन्न बदल के तो अंश गुणे अंश बटे हर गुणे हर से लगा सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसको कोष्टक विधि से लगा सकते हो। A प्लस B/C, यहाँ पे B क्या हो जाएगा गुणे में A प्लस B/C इस फॉर्म में। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया ये, तो आपका A प्लस B/C का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपन C स्क्वायर प्लस 2AB/C। तो इससे भी आप क्या है मतलब आप थोड़ा सा केयर करेंगे। मेरा बस ये बताने का मतलब क्या है कि सवाल को सॉल्व करते समय आप थोड़ा सा केयर करेंगे, क्या वो जो भिन्न दिया हुआ है दोनों, क्या वो कुछ ऐसी भिन्न हैं क्या कि जिनके ये भिन्न वाले पार्ट है उनको जोड़ने या घटाने पे क्या है 0 आ जाए, चाहे 1 आ जाए, है ना, चाहे कुछ पूर्णांक बन रहा हो या फिर उनमें कुछ कटने वाला अंश और हर से में कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहे हों, तो हम लोग क्या है उनको फार्मूलेट करके भी क्या आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट तो आपका यही है कि भिन्न को क्या कर फ्रैक्शन को क्या करिए, जो आपका मिश्र फ्रैक्शन है उसको क्या करिए एक कंप्लीट फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, आप तब अंश गुणे अंश बटे हर गुणे हर में तब्दील कीजिए और अंश से हर को और हर से अंश को जैसा कॉमन मिले अंश हर से क्या है उसको हम लोग काट के सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था भिन्नों का गुणा। भिन्नों गुणा में जो बातें बताएंगे आपको उसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना हम लोग को, सबसे पहली बात तो यही कि भिन्नों का गुणा का मतलब क्या हो गया अंश गुणे अंश बटे हर गुणे हर। ठीक है, और इसमें हम अंश से अंश को नहीं काट सकते, ठीक है ना, हर को हर से नहीं काट सकते, हाँ अंश से हर को काट सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकते हैं और किसी भी हर से किसी भी भिन्न के अंश को काट सकते हैं, किसी भी भिन्न के हर से किसी भी भिन्न के अंश को काट सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक रहे चाहे एक रहे चाहे कई रहे उससे मतलब हम लोग को नहीं है। ठीक है ना, कोई भिन्न हो 3/4 गुणे 5/6 गुणे है ना 8/9 ऐसे दे दिया आपको, कई भिन्न दे दिया आपसे, उससे मतलब बिल्कुल नहीं है कितने भिन्न उसने दिया हुआ है। ठीक है, आपका 3 आपका यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका 4 मान लो कि यहाँ पे क्या है कुछ भी ले लो आपने 4/7 ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने। अब इसमें किसी के अंश से किसी के हर को काट सकते हैं, जैसे इसका यहाँ पे हर 4 है, इसका अंश 4 है, ठीक ना, तो इस अंश को इस हर से क्या हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, अब इसका 3 है, इसका इस 6 को भी काट सकते हो या फिर 9 को काट सकते हो, तो 3 तरीके 9 किसी को भी काट सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब ये अंश है ये हर है, चाहे ये अंश है और ये भी हर है, कट सकता है, तो क्या इसको भी यहाँ से भी क्या है काट सकते हैं, है ना। ये 5 इसका अंश है, ये 5 इसका हर है, अलग भिन्न है, इसको भी क्या हम लोग काट सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप देखो यहाँ पे 2 है, 2 चौका 8 हो गया, ऐसे क्या है काट सकते हैं। ऊपर देखो कोई बचा हुआ है, बिल्कुल ये 4 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है, ये आपका 3 बचा है और 7 बचा है, तो 4 बटे क्या आ गया 21 आ गया ऐसा गुणनफल। तो कोई भी नो आपका किसी
भी अंश से किसी भी हर को क्या हम लोग काट सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ठीक है, बस हमें क्लियर करना है कि अंश से अंश नहीं काटना है, हर से हर को नहीं काटना है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो आपका था भिन्नों का गुणा। आइए भिन्नों का भाग भी देख लेते हैं हम लोग, भिन्नों के भाग में क्या सावधानी करनी है और क्या है। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग करते समय क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थियोरी पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस अभी हम लोग करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो भिन्नों का भाग में क्या है, भिन्नों का भाग मतलब क्या हो गया कि भिन्न में कोई भिन्न है, उसमें किसी अन्य भिन्न से क्या किया गया, उसमें भाग दिया गया। कोई भिन्न 1 है, कोई भिन्न क्या है 2, मैंने पहली भिन्न में क्या है दूसरी भिन्न से यहाँ पे भाग दिया गया। तो यहाँ पे एक भिन्न आपकी यहाँ पे है भिन्न, अब बटे क्या हो गई, यहाँ पे भिन्न हो गई। ठीक है, ये भिन्न 1 है, भिन्न 2 है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर तो यहाँ पे जैसे मान लो a बटे b कोई भिन्न है। ठीक है, यह क्या है a बटे b है, ये क्या है c बटे d है मान लो। तो यहाँ a बटे b भाग क्या हो गया c बटे d हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, a बटे b में क्या करना है, c बटे d से हम लोग को क्या करना है, भाग देना है। इसमें इस भिन्न से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो इसका सिंपल फंडा ये है कि भिन्नों का भाग में क्या करते हैं, भिन्नों का भाग जो है करते समय क्या करेंगे, जिस भिन्न से भाग देना होता है, जिस भिन्न से भाग देना होता है उसको उल्टा, उल्टा मतलब इनवर्स, अंश को हर, हर को अंश, उल्टा करके पहली भिन्न में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। पहली भिन्न में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए a बटे b भागे क्या है c बटे d है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या कहा आपने कि a बटे b, इस जिसमें भाग देना है। ठीक है, आज जिससे भाग देना है उसको उल्टा करते हैं। तो उल्टा किसको करना है, जिससे भाग देना है। किसको उल्टा करेंगे, जिससे भाग देना है उसे उल्टा करते हैं। उसे क्या करते हैं, उल्टा करके गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, a बटे बी गुणे क्या हो गया d बटे सी, a बटे बी गुणे d बटे सी। और जैसे ही गुणा में बदलेगा तो आपका फिर वही तरीका हो गया, क्या आपका अंश गुणे अंश, आप बटे क्या हो जाएगा हर गुणे हर, हर गुणे हर। ठीक है, अब अंश से हर को, अंश से हर को, हर को अंश से क्या है काट सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको, आसानी से आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन भाग, जब भिन्नों की भाग की बात करते हो आप, तो भिन्नों की भाग में आप जो है कभी भी जो है आप काट नहीं सकते हो उसमें। ठीक है ना, इसमें क्या है, आप भिन्नों को काटने के लिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान देना a बटे बी भागे क्या है c बटे d दिया हुआ है। तो ये आपका गुणा का उल्टा होता है। इसमें जो है भाग में, इसमें भाग में अंश से अंश काट सकते हैं, अंश से अंश काट सकते हैं, काट सकते हैं, एवं हर से हर काट सकते हैं, हर से हर काट सकते हैं। ठीक है, यह अर्थात क्या हो गया यहाँ पे, अर्थात हम लोग क्या इसमें क्या करेंगे, ऊपर ऊपर या नीचे नीचे, ऊपर ऊपर या नीचे नीचे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, काट सकते हैं। परंतु जो है दोस्तों, परंतु भाग की दशा में अंश, एक भिन्न के अंश से दूसरे भिन्न के हर को नहीं काट सकते। ठीक ना, एक भिन्न के अंश से दूसरे भिन्न के हर को
नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम भाग की दशा में देखेंगे, ये भाग के रूप में लिखा हुआ है, तब अगर ये भाग के रूप में लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, अंश से अंश को काट सकते हैं, हर से हर को काट सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात यानी ऊपर ऊपर अंश अंश, चाहे नीचे नीचे हर हर काट सकते हैं। लेकिन परंतु कह रहा है कि एक भिन्न के इस भिन्न के अंश से इस भिन्न के हर को हम नहीं काट सकते हैं। अर्थात इसके अंश से इसके हर को तो काट सकते हैं, ठीक है। समान अंश हर में भाग हो सकती है, इस अंश से इस हर को काट सकते हैं, इस अंश से इस हर को काट सकते हैं, लेकिन इसके अंश से इसके हर को नहीं काट सकते हैं, और इसके अंश से इसके हर को नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका समान भिन्नों में आपका जो समान भी एक ही भिन्न है, एक ही अंश हर है, उनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके अंश से इसके हर को, चाहे इसके हर से इसके अंश को हम काट नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। तो ये सिंपल है। आपको भिन्न में वाले में भिन्न का मतलब क्या हो गया, गुणा ही हो गया, ठीक ना। भिन्नों का भाग का मतलब क्या हो गया, भिन्नों का भाग मतलब क्या हो गया, भिन्नों का गुणा ही है, ठीक है। भिन्नों का क्या है, भिन्नों का गुणा ही है, ठीक है। ये आपका एक प्रकार का विशेष गुणा है। क्या है, विशेष गुणा, विशेष हो जाएगा, ये भिन्नों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्नों का भाग एक प्रकार से क्या है, विशेष भिन्नों का गुणा है। आइए इस पे एक सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये फंडा क्लियर हम लोग का हो, ठीक है। बहुत ही इजी है, इसमें कोई बिल्कुल नहीं सोचना है हम लोग को। जितना टाइम लोग को गुणा पढ़ने में लगा है, भाग पढ़ने में उतना टाइम लोग को नहीं लगेगा, क्योंकि भाग क्या है, एक प्रकार का गुणा ही तो है। बस ध्यान क्या देना है, जिस भिन्न से भाग देना है, ठीक है, उस भिन्न को उल्टा करके पहले भिन्न में क्या करना है, गुणा कर देना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 3/4 आप भागे लगा दिया, यहाँ पे क्या आपका 5/6 लगा दिया, ठीक है, 5/6 लगा दिया। अच्छा आपका जो है 5/8 लगा देता हूँ मैं, ठीक है, 5/8, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको। तो इसमें आप देख लो, अगर हम भाग के रूप में सॉल्व करेंगे तो अंश से अंश को काटेंगे, अंश से अंश को काट सकते हैं, ठीक है, या फिर हर को हर से काट सकते हैं, हर को हर से काट सकते हैं, हर से काट सकते हैं, ठीक है। तो अगर अंश से अंश देखें तो नहीं कट रहा है, तो 3 है ना, 3 क्या होगा, 4 ही रहने देंगे। हर से हर कट रहा है तो 4 एकम 4, तो 3/1 हो गया यहाँ पे। अब भागे क्या हो गया, 4 दूना के 8, यहाँ क्या हो गया 5/2 हो गया, 5/2 हो गया दोस्तों, ठीक है। इस भाग को जब हम लोग क्या करते हैं, गुणा में बदलते हैं, तो इसका क्या लेते हैं हम लोग, व्युत्क्रम, क्या लेते हैं, इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, ठीक है। तो 3/1 गुणे व्युत्क्रम कर लो तो 2 क्या हो गया 5, 2/5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो अंश का अंश पूरा कर लो, 3 दूना के 6 और 5 एकम 5, 6/5 आया, 6/5 सही बट्टा में चेंज करोगे तो 5 एकम 5 और 1 क्या हो गया 5, 1 सही 1/5, ठीक है। आओ इसको डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग, तो 3/4 भागे क्या है 5/8 है, तो 3/4 और गुणा हो जाएगा 8 क्या होगा 5। तो अब तो गुणा हो गया तो हर से अंश काट सकते हैं, तो 4 दूना के 8, तो 3 दूना के 6 और 5 एकम 5, 6/5, ये हम लोग का आंसर, सेम आंसर, ठीक है। तो अंश से अंश, हर से हर काट सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, नहीं काटेंगे, और क्या गुणा कर लेंगे उल्टा करके, बिल्कुल इजी है, नो प्रॉब्लम। जैसे मान लो ऐसे थोड़ा सा दे दे आपको, 1/3 भागे 2/5 भागे 3/6 दे दिया, चाहे 3/5, 6, 7 कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे 3/10 ले लिया मैंने, नो प्रॉब्लम। चलो अब इसमें क्या करना है, सिंपल, पहली वाली भिन्न में दूसरी से भाग देना है, तो 1/3 गुणा करो तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना था, इससे भाग देना था, तो इस भाग को बदलो किसमें, गुणा में, इसको करो उल्टा, तो 10 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर लो, अंश का अंश में 10 बचे 50 हो गया, ठीक है, 3 दूना के 6, 36, 18 हो गया, ठीक है, ये हो गया। आप चाहो तो यहाँ काट सकते थे, 2 से 2 5 10, अभी भी यहाँ काट सकते हो, 2 25 से 50 और 2 9 18, 25/9 आ जाएगा, 25/9। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कितना भी भिन्न दे दे आपको गुणा में, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्रम से गुणा करते हुए चले जाना है, भिन्नों को व्युत्क्रम करते हुए चले जाना है दोस्तों, ठीक है। तो 1/4 भागे है ना, आपका जो है 4/5 हो गया, भागे जो है आपका 5/8 हो गया,
भाग गया आपका, है ना, 9/12 हो गया, चाहे 9/15 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम यहाँ पे। तो यहाँ तो कट जाएगा वैसे ही, तो 3/ कुछ और ले लेते हैं हम लोग, 9/10 ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, हाँ 9/10 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, क्रम से चलना हम लोग को। 1/4 में भाग शुरू करनी है तो इसको सीधा रहने दो, ठीक है। इस भाग को बदलना है हम लोग को, गुणे में तो गुणा करो तो क्या होगा 5/4। इस भाग को गुणे में बदलना है तो इसको उल्टा करो 8/5, ठीक है। इस भाग को गुणे में करना है तो 10/9, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, ये कट गया आपका, ठीक है। तो 10 अभी तो 4 से कट जाएगा, 4 दूना के 8, ठीक है, 4 दूना के 8 कटेगा, और ये 2 दूना के 4, और ये कटेगा 2×5 10, ठीक है। सब कट गए आपके, ऊपर 5 और नीचे 9 और 2, तो 5/18, 5/18 ये निकल के आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो कितना भी भिन्न हो आसानी से क्या उसको आप गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, ठीक है। तो भाग और गुणा बहुत ही इजी है, बट इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट हम लोग जितने भी होते हैं हम लोग के मैथ के, सब में आपका भिन्नों का गुणा और भाग के रूप में ही होता है दोस्तों। तो आइए कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं इस पर, उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम लोग का जो कैलकुलेटिंग पावर है कितनी है और कितना फास्ट हम लोग कर पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों।